हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्याम नंदन। आप सभी लोगों का करता हूं हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल CBSE श्याम्स मैथमेटिक्स। बंधु, आप लोगों के लिए मैट्रिक्स चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं। जैसा कि आपको मालूम होनी चाहिए कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। मैं हर एक चैप्टर का यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। बखूबी आप माइंड कंसंट्रेट कर आप समझ सकते हैं इजी वे में। और हम लोग देखते हैं ये प्रश्न नेक्स्ट। फर्स्ट है मैट्रिक्स से है, 15 से 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अलजेब्रा ये आपका चैप्टर से, जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मोस्ट VVI है, टू द पॉइंट है फॉर एग्जामिनेशन 12th के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है? कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर मैट्रिक्स के कंडीशन को फॉलो करता है? फर्स्ट है बंधु m इज ग्रेटर देन n, सेकेंड है m इज लेस देन n, और थर्ड है m इक्वल टू n, और डी में है आपका m इज नॉट इक्वल टू n। बंधु, स्क्वायर मैट्रिक्स की जहां तक बात होती है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों को कहां से बात निकलती है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हम लोग स्क्वायर पढ़े हैं इस टाइप का, जिसमें से सभी साइड क्या होता है? इक्वल होता है। लेकिन इसकी चर्चा हम लोग कब करते हैं? स्क्वायर में। और ये है हम लोगों का क्या? मैट्रिक्स में। इसमें 2 चीज़ों की चर्चा होती है, एक रो और दूसरा कॉलम। तो इसमें रो कॉलम यदि बराबर हो जाए दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रो कॉलम बराबर m इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज एंड n इज कॉल्ड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपका m इक्वल टू n, ये ऑप्शन नंबर C हो रहा है जो स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है m बाई n ऑर्डर का है, दूसरा मैट्रिक्स p बाई q ऑर्डर का है। देन a इंटू बी, मतलब a और b मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। वेन, कब? हम लोग कब a और b को मल्टीप्लाई करेंगे बंधु? 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल होता है। 2 मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल हो। बाबू, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल होगा तभी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहाँ नंबर n है और ए p है, n इक्वल टू p होंगे तभी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो बताइए ऑप्शन किस में मैच कर रहा है? n इक्वल टू p, n इक्वल टू p, n इक्वल टू p, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का है, b, ये सारा एक कंडीशन है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है। ए आई जे ये आपका मैट्रिक्स का जो एलिमेंट का फॉर्म होता है उस फॉर्म में दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स है जो m बाई n ऑर्डर का है, b मैट्रिक्स है जो p बाई q ऑर्डर का है। देन a प्लस b, 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ या घटा उसको हम सम और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? वेन, क्या कंडीशन होगा जो कि हम 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? बाबू, 2 मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। जब उसका ऑर्डर सेम हो, 2 मैट्रिसेज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड ऑफ 2 मैट्रिसेज इफ देयर ऑर्डर आर सेम। 2 मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो। बाबू, ऑर्डर सेम होने के लिए हम लोगों के लिए क्या होगा? हम लोगों के लिए कंडीशन है इसका m बाई n और इसका है p बाई q। तो सेम ऑर्डर होगा कब? जब m इक्वल टू p होगा और n इक्वल टू q होगा। जब m इक्वल टू p होगा, n इक्वल टू q होगा, तभी ना दोनों ऑर्डर सेम होगा।
तो हमारे पास एक कंडीशन कहाँ, m इजकल टू पी एन इजकल टू क्यू, m इजकल टू पी एन इजकल टू क्यू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है ए, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड के लिए यहाँ ऐड करना है ए ऑप्शन। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, कह रहा है कि डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम जीरो की संख्या पूछ रहा है, मिनिमम जीरो क्या होगा। एन ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ऑफ एन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स, एन ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स में शून्य की संख्या मिनिमम कम से कम कितना हो सकती है। इसके लिए हम लोगों के पास ऑप्शन बनता है बाबू, डायगोनल मैट्रिक्स आप समझने का प्रयास करेंगे तो मैं यहाँ पे बताऊंगा। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता है 1 है, 0 है, 2 है, यहाँ पे 0 होगा, 0 है और ये 2 है। ये आपका क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्यों हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। स्क्वायर मैट्रिक्स whose non-diagonal elements equal to 0, a square matrix whose non-diagonal elements are 0, that is called diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके जो सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं, मतलब दो ऑर्डर में मिनिमम 2 0 अवश्य होगा, इससे कम नहीं हो सकता है। डायगोनल एलिमेंट्स में और में नोट भी 0 इन डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स में और में नोट भी 0 इन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज 0, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होगा हमेशा 0 होगा। इसलिए इसमें 2 शून्य से कम नहीं हो सकता है, इसमें 2 शून्य से कम नहीं हो सकता है, 2 शून्य, इसमें 2 शून्य से कम नहीं हो सकता है। 2 ऑर्डर, यदि हम इसी मैटर को 3 ऑर्डर में देखें, 3 ऑर्डर में देखें 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल एलिमेंट्स छोड़कर सभी जो नॉन डायगोनल है शून्य है। इसमें शून्य की संख्या कितना है, कम से कम की मिनिमम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। बंधु यदि हम इस पैटर्न को समझने का प्रयास करें तो इसमें 2 हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है, और इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि n ऑर्डर मिनिमम नंबर ऑफ 0 ऑफ n ऑर्डर डायगोनल मैट्रिक्स इजकल टू n स्क्वायर माइनस n। इस फॉर्म पे इसको आप चेक कर सकते हैं। जहां n क्या होता है, जहां n होता है नंबर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, ऑर्डर है, मैट्रिक्स की ऑर्डर है n। तो देख लीजिए ये 2 ऑर्डर का है तो n स्क्वायर माइनस n, जहां n क्या ऑर्डर है, यहां पर 2 रखिए, 2 दूना 4 और यहाँ 2, 2 दूना 4 माइनस 2 क्या होगा, 2 होगा, यानी इसमें मिनिमम 2 आ रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 3 ऑर्डर का है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 6, यानी 6 हो गया। तो इस पैटर्न को यानी 0 निकालने के लिए हम लोगों के पास प्रॉपर्टी या फार्मूला कहिए n स्क्वायर माइनस n होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बंधु, इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n। तो ये सारी चीज हम लोग समझ रहे हैं बंधु। हर एक पॉइंट को हम आपके पास डिटेल से चर्चा करूंगा, हर एक पॉइंट को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे, आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है, आप बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। कह रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए आई जे इजकल टू 1, आई इजकल टू जे, आई इजकल टू जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे इजकल टू 0। कंडीशन यहाँ है, बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप थ्योरी को पढ़े हैं तो ठीक है, और यदि थ्योरी को नहीं पढ़े हैं तो सारे चैप्टर का डिटेल से थ्योरी सीबीएसई वाले विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई श्याम्स मैथमेटिक्स चैनल नेम है, उस चैनल को सर्च कर सकते हैं, सीबीएसई श्याम्स मैथमेटिक्स ये चैनल का नाम है, इस पर सर्च कर सकते हैं। सारे चैप्टर का थ्योरी डिटेल से बताया गया है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छी भली भांति समझ पाएंगे। और यदि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए चैनल का नाम है श्याम्स मैथमेटिक्स नवादा, उस पर जाकर करके आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस पर डिटेल से सारी थ्योरी को A to Z प्रॉब्लम्स को समझेंगे।
यहाँ तक कि आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, सीबीएसई वालों के लिए सारा आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा बुक का सॉल्यूशन किया जाएगा चैप्टर वाइज एक का क्वेश्चन का, जबकि बिहार बोर्ड वालों के लिए आपका डॉक्टर के.सी. सिन्हा A to Z प्रॉब्लम्स को मैं सोल्व कर रहा हूं, अपने YouTube चैनल पर डाल रहा हूं। आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे था कि Aij इक्वल टू 1, Aij इक्वल टू 1, यहाँ पर हम लोग वेयर लिख सकते हैं, यहाँ पर वेयर डाल सकते हैं, WHERE वेयर, जहाँ आपका I इक्वल टू J एंड I इज नॉट इक्वल टू J इक्वल टू 0, एक कंडीशन है। इस कंडीशन को यदि आप भली भांति समझने के लिए चाहें तो एक क्या बता रहा है देख लीजिए। बाबू आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे, A11, A1/2, A21/1, A2/2। अगर आप इसे गौर फरमाएंगे बाबू तो A जो है आपका देख रहे हैं Aij, मतलब कॉलम्स, A रो और कॉलम दोनों इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो A जो मैटर यहाँ पर दे रहा है वो 1 है। बखूबी समझने का प्रयास करें, A1 है कब, जब Aij इक्वल टू इक्वल है। तो जब 1 होगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, और क्या है, Aij इज नॉट इक्वल टू 0, जो Aij दोनों बराबर नहीं है, जैसे A2 है तो 1 है, बराबर नहीं है, A1 है तो 2 है, बराबर नहीं है, तो A वाला जो एलिमेंट होगा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो बताइए क्या होगा, स्केलर होगा, वेक्टर होगा, आइडेंटिटी होगा, A एंड C बोथ, यानी A एंड C स्केलर और आइडेंटिटी दोनों होगा। बंधु मुझे पता है, आई नो वेरी वेल, identity matrix, a square matrix whose diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are equal to 0, that is called identity matrix. And a scalar matrix, a square matrix whose non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are same. दोनों में देखिए गौर फरमाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा 1 होता है, जबकि स्केलर जो मैट्रिक्स होता है बाबू, स्केलर जो मैट्रिक्स होता है 2 0 0 2, आपका कुछ भी हो सकता है डायगोनल एलिमेंट्स, लेकिन सेम होना चाहिए। अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, मतलब इसका स्केलर जो डायगोनल है वो सेम होगा, और नॉन डायगोनल जो होगा 0 होगा, 0 होगा। जबकि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल 1 होगा, ऑलवेज डायगोनल 1 होगा, तभी आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, आइडेंटिटी का मतलब ही होता है 1, तो आइडेंटिटी में डायगोनल 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा। यहाँ हमारे पास ऑप्शन पर हम लोग गौर फरमाएंगे, कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है तो एक कैसा मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा या आपका वेक्टर होगा या आइडेंटिटी होगा या ए एंड सी होगा। बाबू यहाँ ए एंड सी दे रहा है, मतलब ए स्केलर और सी आइडेंटिटी, तो ए आपका जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है आपका स्केलर हो सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकता है, लेकिन हर एक स्केलर आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे पास इसको पार्टिकुलर रहता, अगर यहाँ स्केलर नहीं होता तो हम लोग ओनली आइडेंटिटी यहाँ मारते, लेकिन हमारे पास विकल्प दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है ए एंड सी, तो स्केलर में तो आपका डायगोनल सेम होना चाहिए, तो स्केलर भी हो रहा है, आइडेंटिटी में 1 होना चाहिए, 1 है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू व्हाट। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ के इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। बाबू दिस इज प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट हम लोगों का प्रॉपर्टी है, ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये प्रॉपर्टी है। डिटर्मिनेंट ऑफ के, इसमें क्या होता है, चूंकि के इज नन जीरो क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम लोग
नॉन जीरो क्वांटिटी जो होता है उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, यानी के को बाहर। इसका प्रॉपर्टी है भाई, इसका डायरेक्ट प्रॉपर्टी है कि जब ऐसा रहे तो इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। इसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं कि कांस्टेंट को बाहर कीजिए, जितना ऑर्डर है इस कांस्टेंट के माथा पे रख दीजिए। एन ऑर्डर है तो एन डाल देंगे और डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसा लिख देंगे, ये प्रॉपर्टी है। और यही होगा, एन ऑर्डर है, ये होगा ऑप्शन में किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर देन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। बाबू ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी आई फॉर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दोनों कभी कभी दोनों पूछ देता है, कभी कभी दो में से कोई एक पूछता है, कभी कभी दो में से कोई एक पूछता है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन पर आप बारीकी पैनी नजर रखेंगे। कंफ्यूजन काफी होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन होता है। इसमें उसी प्रकार से कंफ्यूजन होता है जिस प्रकार से हमें बहुत पिछले बार बहुत सालों से हमको कंफ्यूजन हुआ करता था अलीगंज और कादिरगंज में। अलीगंज को हम कादिरगंज समझ जाते थे कभी कभी, और कभी कभी कादिरगंज को अलीगंज समझ जाते थे। वेरी हार्ड कंफ्यूजन बंधु, बस वही कंफ्यूजन यहाँ विद्यार्थियों के साथ होता है। दोनों एक जैसा दिखता है, हड़बड़ा करके विद्यार्थी अकबका करके गलत मार बैठता है। इसलिए जहां आपको कंफ्यूजन का पॉइंट होगा मैं बखूबी आपको ध्यान आकृष्ट करूंगा, आप उस पर कड़ी पैनी नजर रखेंगे। बाबू अब भी आपको मजाक लगता होगा कि हाँ सर ये क्या है, कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं विद्यार्थी को कह करके भेजता हूं, एग्जामिनेशन हॉल में गलत कर करके आता है। ये हमारा रिकॉर्ड देखा हुआ, कुछ ना कुछ विद्यार्थी गलत कर ही देता है। मैं चाहता हूं कि ये गलती आपसे ना हो, आप बखूबी इस पर सीरियस होकर के समझने का प्रयास करें। इस वाला मैटर को आपने क्या देखा, इसको बाहर कर देंगे, जितना ऑर्डर का है उसके माथा पर रख देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें क्या होता है, इसका जो है एडजॉइंट जब रहे बाबू तो इसमें कुछ नहीं करना है, डिटरमिनेंट लिखना है और जितना ऑर्डर रहे उसमें से एक घटा देना है। ऑर्डर n रहेगा तो n-1 लिखेंगे, यहां पर ऑर्डर 2 दे दिया तो 2-1 लिखिएगा, तो 2-a लिखिएगा। बस ओनली डिटरमिनेंट ऑफ ए, जितना ऑर्डर रहेगा उसमें से घटा देना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 ऑर्डर का है, 2 में से 1 घटा देंगे तो बाबू क्या होगा, ए होगा, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बंधु, ऑप्शन नंबर सी। चूंकि इसी में एक बार क्या पिछले बार जो है विद्यार्थी पूरा एकदम गलत कर करके आया, डायरेक्ट इसको मार दिया कवा कर करके, चूंकि ऑर्डर एन वाला समझ गया ए, इसलिए थोड़ा ध्यान दे कर करके बनाएंगे तो ए आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में कि प्रोडक्ट ऑफ 2 डायगोनल मैट्रिक्स, 2 डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। 2 डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, होता तो है डायरेक्ट प्रॉपर्टी बाबू, लेकिन प्रॉपर्टी हम क्यों आपको बताएंगे। डायगोनल का मतलब 1 0 0 2, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स वही होता है जो डायगोनल होता है और डायगोनल को छोड़ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शून्य होता है। 2 डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 है 0 है 1 है, सॉरी 0 है 1 है, ऐसा ले सकते हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है देख लेते हैं। प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है, ए रो और ए कॉलम, इसका फर्स्ट से तो 2 होगा, इसका सेकंड से 0 होगा। इसमें चले जाइए, इसका फर्स्ट 0 होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका सेकंड प्लस दे करके 0 लिख दीजिए। इसमें आ जाइए, बारी बारी से कीजिए, इसका रो और इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता, फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता। प्रोडक्ट का ये रूल है, तरीका है। अब हम लोग देखेंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 0 होगा। इसका सेकंड मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 0 होगा। चलिए अब इसमें आ जाइए, इसका फर्स्ट सेकंड कॉलम से कीजिए, इसका फर्स्ट से करेंगे क्या होगा 0 होगा बाबू। इसका सेकंड से करेंगे क्या होगा +2 होगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो ये क्या होगा 2 होगा 0 होगा 0 होगा 2 होगा। तो देखिए हम डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किए, मल्टीप्लाई किए, तो आपके पास जो रिजल्ट आया ए आया। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो कैसा हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। हम लोग प्रॉपर्टी को डायरेक्ट एक लाइन में निकाल नहीं देते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। हर एक क्लास से आपको भिन्न मिलेगा, टू द पॉइंट हमारा प्रयास होता है कि उसके ऊपर चर्चा करें ताकि आपका क्लियर हो जाए।
तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा डी होगा, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां लिखा हुआ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दिस इज प्रॉपर्टी बंधु, ए इनवर्स का ट्रांसपोज दिस इज प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स बतिया इज द सेम, इसका मामला और इसका मामला दोनों सेम होता है। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज का इनवर्स सेम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दिस इज प्रॉपर्टी। और हम लोग इसको जो है साबित करते हैं, प्रॉब्लम्स को साबित करते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी ए बना हुआ है, प्रॉपर्टी हम लोगों का पढ़ना है और साबित भी किए हुए हैं, इसलिए थ्योरी में देखेंगे सारा कुछ मिल जाएगा आपको। दिस इक्वल टू दिस याद रखिएगा, एक इनवर्स का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज का इनवर्स सेम, दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये भी प्रॉपर्टीज है। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम्स को डील किए हैं, साबित भी किए हैं, इसलिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ए बी का ट्रांसपोज, गौर फरमाइएगा बाबू, इसमें भी उसी तरीके से कंफ्यूजन होता है जिस प्रकार से अलीगंज और कादिरगंज में हमको कंफ्यूजन हुआ करता था। मैं इस तरह से आपको ध्यान आकृष्ट करवाता हूं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज सीधा सीधी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, जबकि ए बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में रहे तो उसको उलट दीजिए, मल्टीप्लाई में रहे इसको उलट दीजिए बाबू, चाहे जितना लंबा हो उलट कर करके इसको आप लिख सकते हैं। ये वेरी सिंपल प्रॉपर्टी है, किस प्रकार उलटना है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम लोगों ने बुतरू में पढ़ा करता था 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91। अब यहाँ तो 100 99 सिखाएंगे नहीं, बस उसी प्रोसेस, वही 100 99 प्रोसेस इस पर अप्लाई कीजिए, मैटर इजी वे में सोल्व होगा। होता क्या है 100 99, ए बी का ट्रांसपोज उलट दीजिए, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, अगर आपको लिख दे ए बी सी का ट्रांसपोज तो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, यानी उसका उलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो इस प्रोसेस से देखिए दोनों में फर्क है, ए सोझा और ए 100 99 प्रोसेस, इसको हम लोग 100 99 प्रोसेस से याद करते हैं, लाइफ में नहीं भूलिएगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा, कसम भी खा लीजिएगा तो नहीं भूलिएगा, यहाँ तक कि संकट मोचन में 2 4 5 केजी लड्डू भी चढ़ा दीजिएगा तो ये प्रोसेस नहीं भूलिएगा। कौन? 100 99 बाबू, ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स इज, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या किया, सारे प्रॉब्लम्स को, कंफ्यूजन वाले प्रॉब्लम्स को एक जगह इकट्ठा कर करके दोनों को सामने रखा ताकि आपको कभी इसका कंफ्यूजन नहीं रहे। बाबू आपका कहीं भी क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, दुनियादारी, अगड़म बगड़म, फलना ढेकना देख लीजिए, कहीं आपका सिलसिलेवार ढंग से नहीं दिया हुआ मैटर है। हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट किया, छांटा और एक जगह उसको रख कर करके आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और जहां विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है उसको मैं अंडरलाइन और ध्यान आकृष्ट करता हूं। बखूबी बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत अंतर मिलेगा हमारे इस वीडियो में, जो मैं बता रहा हूं बहुत अंतर मिलेगा। हाँ, बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए और थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करके समझने का प्रयास कीजिए। जब तक आप चाहेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगर एक कहा जाता है, अगर किसी को तैरने के लिए नहीं आए और वो तैरने के लिए नहीं चाहे, कोई धरती पर उसको तैरने के लिए सिखा नहीं सकता है। अगर उसको तैरने के लिए सिखाना हो, उसको नदी में ले जाइए, कहीं भी फॉल से उसको पानी में उसको ठेल दीजिए जहाँ तक कि आप उसको बचा सकते हैं, और वो अगर चाह लिया कि हमको तैरना है तब तो अपना हाथ पैर चलाएगा। कुछ भी हाथ पैर चलाएगा तो वो पानी के ऊपर, आर्किमिडीज का सिद्धांत का पालन अगर किया, नहीं भी पालन हो पाया, हाथ पैर चलाएगा, पानी के ऊपर होगा। अब वो डायरेक्ट जाएगा, उसको पानी में ठेल दिए और सोचेगा कि हमरा तो सिखाने आया है,
तो जब तुम सिखेबे करेगा तो हम अगर हम कोची करिए और ठेल दिया हाथ मोड़ा ऐसे नीर ओर लिया जा, लाइफ में जिंदगी में नहीं सीखेगा, कभी तैरने के लिए नहीं सीखेगा जब तक वो अपना प्रयास नहीं करेगा। बाबू तो आप प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए कि संकट मोचन में लड्डू गछ लिए फिर भी आप वादा वहाँ कर लीजिए, प्रण कर लीजिए मैं तोड़ दूंगा। आप जब तक नहीं चाहेंगे धरती पर कोई इसको तोड़ने वाला नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मिस्टर बंधु। हम लोग कहाँ पहुँचे? नन सिंगुलर मैट्रिक्स और नन सिंगुलर, सिंगुलर और नन सिंगुलर। सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू 0, नन सिंगुलर नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 12 का आपका बाबू हो जाएगा सी हो जाएगा, और इसका जो हो जाएगा ए भी सी हो जाएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ एज इक्वल टू 0, नन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ऑफ एज नॉट इक्वल टू 0, दोनों सेम ऑप्शन है, उससे कोई फर्क नहीं है। सिंगुलर में 0, नन सिंगुलर में नॉट 0, डिटर्मिनेंट बस ये आपका हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमेट्रिक मैट्रिक्स, साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक, साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक। हमने कितना संजोग कर करके इस प्रॉब्लम को एक साथ हमने कलेक्ट करके रखा हूं बंधु। हमारा प्रयास होता है कि विद्यार्थी को जिस जिस पॉइंट पर कंफ्यूजन होता है उस पॉइंट को सामने रखूं ताकि उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर ये मैटर को हम अलग अलग रखते हैं तो फिर आपको क्लियर नहीं हो पाता, इसलिए हमने क्या किया, एक जगह रखा साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक होता क्या है? दिस इज प्रॉपर्टी, रूल है, नियम है। क्या है? साइमेट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, साइमेट्रिक ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, और अस्क्यू साइमेट्रिक ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और वही मैट्रिक्स आ जाए साइमेट्रिक, और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए माइनस वही मैट्रिक्स आ जाए अस्क्यू साइमेट्रिक। ये याद रखने योग्य बातें हैं, समझ रहे हैं ना। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर उस मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज कीजिए और वही आ जाए तो साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक। जैसे हम एग्जाम्पल देने का प्रयास करते हैं किस तरह से हो सकता है एग्जाम्पल। साइमेट्रिक यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं बाबू ऐसा रहे 2 रहे 0 रहे 0 रहे 2 रहे, ये आपका कोई मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो 2 होगा 0 होगा 0 होगा 2 होगा। देख लीजिए दोनों सेम है या नहीं, दोनों सेम है। ए मैट्रिक्स है इस तरीके का, जब इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है उलट देना, जो सोया हुआ है उसको जगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 0 0 2, तो ए इक्वल टू ए डैश, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड साइमेट्रिक। इसको हम लोग साइमेट्रिक कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? साइमेट्रिक कहते हैं। अस्क्यू साइमेट्रिक का एक एग्जाम्पल लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। अगर आपका रह गया इस तरीके से रह गया, मान लेते हैं 0 -5 5 0, ऐसा रह गया ए, इसका आप ट्रांसपोज कीजिए, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो आपका 0 होगा 5 होगा -5 होगा 0 होगा। देखिए 0 5 ए, इसका जब हमने ट्रांसपोज किया तो 0 -5 5 0। बाबू इसमें हम लोगों को क्या है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाए। मान लेते हैं हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं तो ये 0 होगा -5 होगा, ये 5 होगा 0 होगा। तो आपका एक गौर फरमाइए, ये आपका ए का ट्रांसपोज और ए माइनस ए, ये दोनों सेम आ रहा है ना, यानी इसमें क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। कैसे हो गया? एक मिनट, आपका ए है, इसमें से ए कॉमन हमने लिया, ए कॉमन लिया तो 0 हो गया, -5 हो गया, 5 0 हो गया, और ए का ट्रांसपोज किया तो 0 -5 0 -5 5 0, ये दोनों बराबर हुआ। ए हाँ, ए वाला ये तो आपका बराबर हो गया, तो ए माइनस ए के बराबर हो गया। ए किसके बराबर हो गया? -a के बराबर हो गया। तो ए का ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए अस्क्यू साइमेट्रिक, ए के ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाए साइमेट्रिक। तो अस्क्यू साइमेट्रिक आपका ए ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रॉ ट्रांसफॉर्मेशन। रॉ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्न में कौन ट्रू है आपका? रॉ ट्रांसफॉर्मेशन का 3 कंडीशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का 3 कंडीशन, दोनों मिलाकर के 6 कंडीशन। तो रॉ ट्रांसफॉर्मेशन में रॉ से ही रिलेटेड होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम से रिलेटेड होता है। यहां रो ट्रांसफॉर्मेशन की चर्चा कर रही है, हम लोग देखेंगे बाबू, ए रो है एक कॉलम है, दोनों क्या है? डिफरेंट है। इसलिए ए रो ट्रांसफॉर्मेशन कभी ऐसा रूल हो ही नहीं सकता है। रो है, इस पर हम विचार करते हैं, हो सकता है क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड रो से होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्टेड कॉलम से होता है। तो यहां पे क्या कर रहे हैं? RIRJ मतलब R1 मान लिया जाए, ए 1 रखिएगा, यहां पर 2 रखिएगा, R1 R2 के जगह पर अदला बदली कर सकते हैं और इस अदला बदली करने में, ट्रांसफॉर्मेशन करने में उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसका जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सत्य होगा, ट्रू होगा, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कॉलम की चर्चा हो गई है, इसलिए रो में कॉलम कभी इंक्लूड इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 17, ए आपका दिया हुआ है, देन ऐसा दिया हुआ है तो क्या होगा? बाबू हम लोगों को ऐसा पढ़ना है, हम लोगों को ऐसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है देख लीजिए। ऐसा चूंकि ए है, जीरो है, जीरो है, ए है, और ऐसा रहे तो इसमें क्या होता है? ए पर पावर जो पावर रहे ए पर आ जाता है, 0 0 ए पर पावर n। ये फार्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है। तो जब ऐसा है, ऐसा होता है तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो किस पर? जो पावर था इस पर आ गया, इस पर पावर 4 है, इस पर दे दीजिए -3 पर पावर 4, -3 पे पावर 4 क्या होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, ये 4 है पावर, इसलिए निगेटिव भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81 वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉस थीटा इतना दिया हुआ है प्लस दिस दिया हुआ है, देन क्या होगा? सबसे पहले हम इस मैटर को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर में क्या है आपका? एक कॉस थीटा, इसको बंधु हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स में क्या होता है? ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इससे करेंगे साइन थीटा से तो साइन थीटा कॉस थीटा होगा, एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और कॉस थीटा से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। बंधु इसको प्लस करेंगे, सेम एज इसको भी हम लोग ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइन थीटा को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा से करेंगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा। हाँ, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है? ये दोनों को ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर ऐड कैसे किया जाता है? ऐड हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है कि जो जिस पोजीशन वाला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स वाला भी सेम पोजीशन वाला एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा, इसका साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा चला जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरीके से बाबू इसको जब ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। बोलिए कैसा मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी का मतलब डायगोनल एलिमेंट जो है होता है 1 होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स which diagonal elements is 1 and non diagonal elements are equal to 0, that is called identity matrix। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। तो I लिखेंगे और ये 2 जो है ऑर्डर को शो करता है, तो I2 होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा A इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 18 नंबर का हो गया।
18 नंबर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन 19 नंबर में है क्या? 19 नंबर में क्या है? 19 नंबर में है मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, देन दिस इक्वल टू व्हाट। बाबू ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है ए इंटू ए डैश मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ए दिया हुआ है क्या है? ए दिया हुआ है आपका 1 है, 2 है, 3 है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा? इसको हम लोग पलट देते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं, रो को कॉलम में बदल देना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ए हम लोगों के पास दिया हुआ, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। और ए कह रहा है ए इंटू ए डैश, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है? ए हम लोगों के पास क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ करेंगे तो 1 होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ करेंगे तो प्लस 2 दूना 4 होगा, अब प्लस थर्ड को थर्ड के साथ करेंगे तो 3 3 या 9 होगा। दोनों सभी को ऐड कर दीजिए तो 9 4 13 1 14 और 14 ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इज द करेक्ट हो जाएगा, 14। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस, एक कंडीशन दिया हुआ है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, सेम एज हम लोग कैलकुलेट सिर्फ ओनली करेंगे। किस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे 2 को हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे, 2 को हर एक एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ए 2 होगा, 6 होगा, 0 होगा, 2x होगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस डालिए, इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों रखेंगे। ए 1 2 हो जाएगा और इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 होगा, 1 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो 2 को y से करेंगे तो 2 प्लस y होगा, 6 को 0 से करेंगे 6 होगा, 0 को 1 से करेंगे 1 होगा, 2x को 2 से करेंगे तो 2x प्लस 2 होगा, इक्वल टू 5 6 1 8 होगा। ऐसा होगा। इसमें कह क्या रहा है? x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बंधु इसको यदि हम लेते हैं तो y का वैल्यू फाइंड होगा और यदि इसको लेते हैं तो x का वैल्यू फाइंड होगा। क्या करना है? ये आपके पास 2 प्लस वाई इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। जब इक्वल है इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो 2 प्लस वाई किसके बराबर होगा? 5 के इक्वल होगा। 5 के इक्वल होगा तो y इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी y का जो वैल्यू आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 देखते हैं। 2x प्लस 2 इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है तो ये 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 होगा, ये 8 के इक्वल होगा तो 8 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 2 माइनस होगा तो 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा, यानी x इक्वल टू 3। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि x और y दोनों का वैल्यू 3 आया, x और y दोनों का वैल्यू 3 आया। हम लोग मैच करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन में x और y दोनों का वैल्यू 3 किस में है? सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 21 को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन है बंधु, दिया हुआ है इफ 3 4 2x और x a ऐसा दिया हुआ है इक्वल टू दिस। इसमें क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू को फाइंड करना है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है मैट्रिक्स का? पहला का रो और दूसरा का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 को, ये 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट से होगा बाबू तो 3x हो जाएगा, और इसका सेकेंड से करेंगे तो प्लस आपका 4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसका सेकेंड रो इस कॉलम के साथ करते हैं तो इसका फर्स्ट इसके साथ करेंगे तो आपका 2x होगा, और इसका सेकेंड से करेंगे तो प्लस x होगा, इक्वल टू क्या दिया हुआ? 19 15 ए होगा। x का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है बाबू। ए अगर आप देखते हैं तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा, और एक किसके बराबर होगा? 15, 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू 5। इसको भी यदि आप लीजिएगा तो भी उतने सेम वैल्यू आएगा। 3x प्लस 4 इक्वल टू 19, तब क्या होगा? 3x, ये 4 को साइड कीजिएगा तो 19 माइनस 4 होगा, यानी आपका 3x इक्वल टू 15 होगा। 3 5 जा 15, यानी x इक्वल टू 5।
जो भी ए वाला भी ले सकते हैं, ए वाला भी ले सकते हैं, वैल्यू सेम आएगा। यानी इसका x का वैल्यू जो आया वो 5 आया। यानी इसका ऑप्शन नंबर किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 5। तो इस तरीके से हमने 21 नंबर क्वेश्चन देखा। इसके बाद हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में ए डैश दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एक कह रहा है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज कह रहा है। ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए प्लस 2b का ट्रांसपोज कह रहा है। बंधु, इसमें हम लोगों के पास ए का मैटर नहीं है, जबकि ए डैश है यानी ए का ट्रांसपोज है लेकिन ए नहीं है। करेंगे क्या? मुझे पता है या प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, साबित कर चुके हैं कि ए डैश का डैश मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि करते हैं तो हम लोगों को ए मिलता है। ए ट्रांसपोज हम लोगों के पास है। 22 नंबर में हम लोग देखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि हम लोग कर दें तो ए के बराबर होता है। ऐसा दिस इज प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। ए का ट्रांसपोज क्या है? ए का ट्रांसपोज क्या है? ए का ट्रांसपोज हम लोगों के पास क्या है? -2 है, 3 है, 1 है, 2 है और इसका ट्रांसपोज कर देंगे, पुनः ट्रांसपोज करेंगे। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा -2, 3, 1, 2 और ए जानते हैं किसके बराबर हो जाता है? ए के बराबर हो जाता है। ए के बराबर हो जाता है। ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। दिस इज प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है, पढ़े हैं। तो ए हमारे पास ए आ गया, हमारे पास जो रिजल्ट है वो ए आ गया। इसके बाद हम लोगों को ए फाइंड करना है। क्या करना है? ए प्लस 2b का ट्रांसपोज करना है। ए क्या है? -2, 1, 3, 2 अब प्लस 2b। b क्या है? b देख लीजिए, हम लोग पास 1 है, ये 0 है और ये आपका 1 है, 2 है, ऐसा है। इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आपका -2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा और ये आपका 0 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 4 होगा, ऐसा होगा। ये दोनों को ऐड कर करके लिखेंगे। ऐड करेंगे तो -2 -4 होगा, -4 होगा। 1 और प्लस 0 आपका 1 होगा, 3 प्लस 2 5 होगा और 2 प्लस 4 ये 6 होगा, ये 6 होगा, ऐसा होगा। और ये हमारे पास ऑप्शन किस में मिल रहा है? 4 -4 1 1 5 6। ए करेक्ट ऑप्शन जो है ए है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन देखा। इसके बाद हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ ए 30 दिया हुआ है तथा बी 20 दिया हुआ है। तो कह रहा है आपका ए क्या कह रहा है? a2/2 और a b2/1 का वैल्यू, सम का वैल्यू क्या होगा? बाबू ए जो है आपका a2/2 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ए वाला मैट्रिक्स में और बी वाला मैट्रिक्स में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, दोनों को क्या करना है? सम करना है। तो a2/2 ए वाला मैट्रिक्स में देखेंगे a2/2 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट हम लोगों के पास 4 है और इसमें दूसरा रो फर्स्ट यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 है। क्या है? -3 है और ये दोनों का सम कह रहा है। तो 4 अब प्लस -3 तब क्या हो जाएगा? 4 - 3 = 1। क्या होगा? 1। यानी हम लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, देन 2a + 3b। टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बखूबी समझने का प्रयास करेंगे। बाबू क्या है? 2a + 3b = व्हाट? 2a + 3b = व्हाट? तो 2a, a क्या है? a हम लोग यहाँ से ले लेंगे 3 6 5 -4 और +3। b कहाँ क्या है? 7 है, 8 है, 5 है, 6 है। 2a + 3b। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = 6, 6 2 = 12, 10 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा? 3 7 = 21 होगा, 24 होगा,
15 होगा और ये 18 होगा। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 + 12 27 होगा और ये आपका 12 + 24 36 हो जाएगा। 10 + 15 25 हो जाएगा। माइनस इस 8 + 18 10 हो जाएगा। यानी ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बंधु? 27 36 25 ए आपका करेक्ट ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सी से मैच कर रहा है ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोगों का अगला है 25। 25 क्या है? 25 हम लोग देख लेते हैं। 25 नंबर में है, ए दिया हुआ है, ए आपका दिया हुआ है a + a' = I, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। बाबू ए हम लोगों को पता है, a' निकाल लेते हैं, a' निकाल लेते हैं, a'। तो a' क्या होगा? एक ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ए हो जाएगा साइन अल्फा और ए हो जाएगा कॉस अल्फा। ऐसा हो जाएगा। ऐसा जब होगा तब क्या होगा? ए आपका a' हो जाएगा। कंडीशन क्या? a + a'। तो a + a' = I। ए क्या है? ए हम लोगों के पास क्या है? कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा है माइनस साइन अल्फा है, ए आपका साइन अल्फा है और ए आपका कॉस अल्फा है और प्लस a' यहाँ से ले लीजिए, कॉस अल्फा होगा, ए साइन अल्फा होगा और ए आपका माइनस साइन अल्फा होगा और ए आपका कॉस अल्फा होगा, कॉस अल्फा होगा = I का मतलब 1 0 0 1, ये I हो गया। ये दोनों को ऐड करेंगे बाबू, दोनों को ऐड करेंगे। कॉस अल्फा + कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा + साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा + कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा = 1 0 0 1। हम लोगों को अल्फा का वैल्यू निकालना है, अल्फा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो अल्फा किस में है? हम लोगों के पास दिस मैटर है, या तो दिस मैटर लो या तो दिस मैटर, कोई फर्क नहीं है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। तो यदि हम इसको लेते हैं क्या? 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा = क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट का इक्वल होगा = 1। तो आपका cos अल्फा क्या होगा? 1/2 cos अल्फा होगा। तो cos अल्फा, आप बताइए कि cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है? cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो बाबू हम लोग 1/2 के जगह पे क्या लिखेंगे? cos 60। cos 60 का मतलब π/3। तो cos से cos चला जाएगा, अल्फा = π/3, अल्फा = π/3, अल्फा = π/3 निकला। यानी हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये बी होगा, π/3। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। बंधु इस चैनल को CBSE श्याम्स मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक यू।